हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 से 31 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। कैबिनेट ने इन स्पेस को मंजूरी दी। दोस्तों, इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इस फैसले के बाद निजी कंपनियों को भी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 47 शिक्षकों को दिया गया है। इसके तहत मेडल, प्रशस्ति पत्र, 50,000 रुपये और 2 साल का सेवा विस्तार दिया जाता है। द इंडिया वे पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री भी हैं। नीलकंठ भानुप्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने। दोस्तों, इन्होंने लंदन में आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह एस्ट्रोसैट यह चर्चा में क्यों है? एस्ट्रोसैट ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरणों का पता लगाया है। वाईचुंग भूटिया स्टेडियम नामची, सिक्किम में बनेगा। ऐसा पहली बार होगा कि किसी भारतीय फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नामकरण हो। वाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास से भारत हटा। यह सैन्य अभ्यास रूस में आयोजित हो रहा था। इसमें एससीओ के सदस्य देशों सहित 20 देश भाग ले रहे थे। देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल सोनीपत में खुला है। इसके परिसर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली RRVL कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के अधिकांश कारोबार का अधिग्रहण किया है। RRVL मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती है। इसे 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत जोड़ा गया था। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। यह रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। इससे यह पता चलता है कि निर्यात को बढ़ावा देने की किस राज्य में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने अमेजन के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। देखिए, अफ्रीका में एकमात्र देश नाइजीरिया था जहां पोलियो का 4 वर्ष पहले मामला पाया गया था। वह अभी अब मुक्त हो गया है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 8 रुपया में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना का आनंद ले सकता है। केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर GST में छूट की घोषणा की। पहले यह व्यवस्था 20 लाख रुपए सालाना आमदनी तक थी। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे सेवा असम में शुरू हो गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। टर्की को काले सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए AIIB के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
AIIB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आइए अब स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं। एशिया के ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तान के जहीर अब्बास, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और पुणे में जन्मी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। आप याद रखिएगा, वैसे ओवरऑल चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं ये। पुरुष डबल्स की सबसे सफल जोड़ी के तौर पर फेमस बॉब और माइक ब्रायन ने संन्यास की घोषणा की। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीता, संयुक्त रूप से रूस के साथ। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा बार 24 बार जीता है रूस ही, भारत पहली बार जीता है। T20 में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रेबो। विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। देखिए, इस पुरस्कार को साहसी खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। यह अर्जुन अवार्ड के बराबर का पुरस्कार है, माना जाता है इसको। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।